Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So आज हम लोग करने वाले हैं साउथ इंडियन डायनेस्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे ना एक आधा क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो सातवाहन वंश हो, चालुक्य वंश हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रखे हैं कि कैसे कैसे आपको लर्न करना है। और इतना ज़्यादा भी नहीं करना, बस कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लर्न करनी है। सेकेंडली गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जाकर इन सबको ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, साउथ इंडियन डायनेस्टीज में आप इस वीडियो के अंदर सब कुछ पॉइंट वाइज याद रखने वाले हैं। आपको सारे वन लाइन जो क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर्स, वही पॉइंटर्स मैं आपको बताने वाली हूँ और आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे ये चीज़ें। इसी के साथ मैं आपको वापस से बता दूँ, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सबका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सबका पर्पस भी बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप चैनल पे आपको डेली के टारगेट्स, करंट अफेयर्स, ये सब मिलता है। टेलीग्राम चैनल पे उन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन होता है जिसमें कुछ भी आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी टॉपिक, अगर किसी की भी क्वेरी होती है हम उस पर डिस्कशन करते हैं। वेबसाइट पे जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उसी से रिलेटेड क्विजेज हम लोग डालते हैं, तो मॉक्स, लाइव टेस्ट, क्विजेज वगैरह सब आपको मिलेगा। और यूट्यूब पे जो टॉपिक है वो पर्सनली आप कह सकते हैं कि एक वीडियो आपके लिए डलती है एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर कोई एस्पिरेंट, बहुत सारे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनके लिए वही टॉपिक एक्सप्लेन किया जाता है। सो गाइज, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो गो फास्ट एंड सब्सक्राइब चैनल। चलिए बात करते हैं एग्जाम्स के लिए आपको साउथ इंडियन डायनेस्टीज में से क्या क्या चीजें बहुत अच्छे से लर्न करनी है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, शासक हैं, उनके नाम अच्छे से लर्न करना है। और जो भी हर डायनेस्टी ने कुछ यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन अगर दिया है वो लर्न करना है। दूसरा, टेम्पल्स पे फोकस करना है, उनका स्टाइल क्या है, द्रविडियन स्टाइल है, विसार स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल है, उस पे फोकस करना है। और तीसरा, हु बिल्ट विच टेम्पल या हु डिफीटेड हुम, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ये तरीके के क्वेश्चंस इसके अंदर से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सातवाहन डायनेस्टी। जो सातवाहन वंश था, ये लगभग 1 सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी के बीच में ये बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो बिल्कुल चरम सीमा पे था अपने। कौन से रीजन में रहा है? डेक्कन, ठीक है, दक्कन जिसको हम बोलते हैं। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दो इसके अंदर आते हैं, तो इन दो रीजन में सबसे ज्यादा रहा है। कैसे याद रखोगे? ए देखो कितनी बार आ रहा है, तो ए से बना आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, तो एक तो ए कितनी बार आ रहा है, यहां से आप देखोगे आंध्र प्रदेश, दूसरा जो आप करने वाले हो, आप क्या करने वाले हो? आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, क्योंकि वो जस्ट इसके ऊपर है। तो देख, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र बिल्कुल आपका डेक्कन जो प्लेट्यू है, जो आपका दक्कन प्लेट्यू है, उसके अंदर। कैपिटल इसकी क्या थी? प्रतिष्ठान। देखो, आप प्रतिष्ठान कैसे आप याद रखोगे? बहुत आसान है। जब 7 वाहन आपके पास आएंगे, वाहन आ रहे हैं ना, ठीक है, तो वाहन अगर हमारे घर में आते हैं तो हम पूजा करते हैं। पूजा को क्या कहते थे पहले? प्रतिष्ठान। जो मॉडर्न में हम कहा क्या बोलते हैं? पैठन बोलते हैं, महाराष्ट्र के अंदर है। फेमस रूलर कौन रहे हैं इसके? गौतमी पुत्र सतकर्णी रहे हैं। तो सातकर्णी, सातवाहन से याद रखोगे शतकर्णी, तो गौतमी पुत्र शतकर्णी जो है वो सातवाहन डायनेस्टी के प्रसिद्ध शासक रहे हैं। दूसरी चीज, इसके की पॉइंट्स क्या है वो आप याद रखोगे। सातवाहन जो लड़े हैं, किससे लड़े हैं? सातवाहन लड़े हैं शका से, ठीक है। जो शक शासन थे उनसे ये लड़े हैं। दूसरी चीज है, इन्होंने रोमन्स के साथ, ठीक है, जो रोमन थे उनके साथ व्यापार बहुत अच्छे से किया। इन्होंने कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट किया? प्राकृत लैंग्वेज को। 7 वाहन है, आपने 7 व्हीकल्स खरीद लिए, तो नेचुरली खरीद लिए। नेचुरल को क्या बोलते हैं? नेचर को प्राकृत, तो प्राकृति यानी प्राकृत लैंग्वेज को इन्होंने सपोर्ट किया। बुद्धिज्म को इन्होंने सपोर्ट किया। और जो रूलर का नाम है, सिक्कों पे लिखा जाता था संस्कृत में भी और प्राकृत लैंग्वेज में भी। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी डायनेस्टी थी, तो वो ही डायनेस्टी होगी जिन्होंने एक साथ 7 वाहन खरीद लिए। इस तरीके से आप लर्न करोगे। इसी के अलावा पहली मेजर पावर थी इंडिया के अंदर, जो नॉर्थ से लेकर, उत्तर से लेकर
दक्षिण तक पूरी की पूरी फैल गई थी। तो ये था सातवाहन के ऊपर। अगली है आपकी चोला डायनेस्टी। देखो सातवाहन 1 से 3 तक थे, चोला आए 9 से 13 के बीच में। रीजन क्या है इनका, तमिलनाडु और नीचे की साइड चले गए। सातवाहन थे यहाँ पर, आपको पीछे मैप दिख रहा होगा ना, तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ये था आपका सातवाहन। चोल आए नीचे, तो चोल वंश के लोग नीचे की साइड थे, तमिलनाडु की साइड। 3 कैपिटल रही है इनकी। सबसे पहले अर्ली, प्रारंभिक काल में, जिस टाइम वो साम्राज्य करते थे, राज्य करते थे उस काल में, और बाद में। तो 3 कौन कौन सी रही है, उरैयूर, तंजावुर और गंगकोट चोलपुरम। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, उरैयूर, तंजावुर और गंगैकोट चोलपुरम। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी तंजावुर। तो आप कैसे याद रखोगे, तंजावुर है तमिलनाडु के अंदर, और तमिलनाडु में जो हुआ है वो है चोल। ठीक है, आप ऐसे रख सकते हो कि तमिलनाडु में जो कपड़े मिलते हैं, कपड़ों को क्या बोलते हैं, चोला। ठीक है, वहां से लाया जाता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं इसके मेन रूलर्स कौन कौन से हैं, देखो जब कपड़ों की बात करेंगे तो बड़े बड़े राजाओं के नाम आप याद रखोगे। सबसे पहले विजयालय, ठीक है, ये फाउंडर हैं चोल डायनेस्टी के, बहुत इंपॉर्टेंट है विजयालय चोल। अगला है राजा राजा, राजा राजा या राजा राजा चोल 1 भी हम बोलते हैं। राजा राजा 2 रहे हैं, 1 और 2, लेकिन हम राजा राजा 1 और इनके बेटे राजेंद्र 1 की बात कर रहे हैं। तो राजा राजा 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया है। जो पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है ये बृहदेश्वर टेम्पल ही है, बृहदेश्वर मंदिर ही है। तो राजा राजा 1 ने बृहदेश्वर मंदिर बनाया है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अगला है राजेंद्र 1, राजेंद्र 1 जो है वो इनके बेटे थे। इसी के साथ इन्होंने ये साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब ओवरसीज इंडिया के बाहर, ये इस चीज को लेकर गए हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या दी, एक तो ये जो मंदिर बनाते थे द्रविडियन स्टाइल के बनाते थे, द्रविड़ शैली के, जो पीछे आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में, जिसमें आप कह सकते हो स्क्वायर शेप में ये ब्लॉक ब्लॉक से होते हैं, ये द्रविडियन स्टाइल के मंदिर होते हैं, इनमें गर्भगृह वगैरह होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है। तो ये चोल डायनेस्टी ने ही बनाए हैं, जैसे बृहदेश्वर मंदिर जो कि यूनेस्को की साइट भी है, वो इन्होंने बनाया है। इन्होंने अपने टाइम पे बहुत पावरफुल नेवी, नौसेना भी खड़ी की हुई थी। तो आप ये समझ सकते हो समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण संभव हुआ, यानी जो समुद्री व्यापार भी ये करते थे उसके मार्गों का भी नियंत्रण रखते थे। तो ये ध्यान रखोगे। कहां कहां से, श्रीलंका से, ठीक है, मलाया और सुमात्रा, यहाँ इन सब इनके साथ ये ट्रेड करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, लोकल सेल्फ गवर्नेंस थी, जैसे कि अब चलता है पंचायती राज सिस्टम, बट वहां पंचायती राज सिस्टम नहीं था, इसको हम बोलते थे विलेज असेंबली। तो चोल डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी है जो बहुत एडवांस थी, आप देख रहे हो। अच्छा, इसके पतन के क्या क्या कारण है, तो सबसे पहले तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, भाई आंतरिक संघर्ष होते हैं एक राजा, अलग अलग राजाओं में, भाई बहुत सारे भाई हो गए उनमें। दूसरा, एक्सटर्नल इन्वेजन्स भी हुए, जैसे पांड्या ने इनको अटैक किया। सातवाहन किससे लड़े थे, शक से। चोल किससे लड़े, पांड्या से। इसके अलावा सेंट्रल अथॉरिटी बिल्कुल धीरे 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 ये सारी गिर गई 13वीं सेंचुरी तक, क्योंकि वैसे भी इन्होंने 9वीं सेंचुरी से 13वीं सेंचुरी तक राज किया था। फिर हम बात करते हैं चेर डायनेस्टी, चेर वंश की। ये प्राचीन काल से 12वीं शताब्दी तक आए थे। इसका मतलब इनका ना कोई वैसे जैसे सातवाहन का कोई पीरियड नहीं है ना, चेर का भी कोई पीरियड नहीं है। ये बोला जाता है कि ये एंशियंट टाइम से थे और 12वीं सेंचुरी तक रहे। ठीक है, ये भी 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, अर्ली चेरास यानी प्रारंभिक चेर वंश और उत्तरकालीन यानी लेटर चेर वंश। ठीक है, इसके अलावा ये कहां पर थे, केरला और तमिलनाडु में। तो अगर आपको पीछे का मैप दिख रहा है, तमिलनाडु में चेर भी थे, चोल भी थे, और केरला में आपका चेर। कैपिटल क्या रही इसकी, कैपिटल रही है इसकी वंजी, जिसको आप करूर भी बोलते हो, और आज के समय में इसको हम बोलते हैं कोडुंगलूर। ठीक है, और म्यूजिरिस, और म्यूजिरिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी फेमस पोर्ट रहा है ये उस टाइम का, बंदरगाह रहा है ये उस टाइम का। तो इसकी वैसे आपसे अगर पूछा जाएगा तो वंजी के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, वंजी के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, और म्यूजिरिस क्या था, इसका पोर्ट था। ठीक है, चेर डायनेस्टी का। की रूलर्स कौन से थे, देखो इनके ऊपर ना ज्यादा क्वेश्चन तो अब तक आए नहीं है। चेर किंगडम के राजाओं के ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो मैं बस ये रिकमेंड करूंगी, बस सुन लो एक बार, दिमाग में रहना चाहिए। तो सबसे पहला है उथियन चेरलाथन। उथियन चेरलाथन सबसे पहले रूलर रहे हैं, अर्लीस्ट रूलर में से ये रहे हैं, संगम लिटरेचर में भी इनका नाम है। सेंगुतुवुटन क्या है,
तो सेंगुटुवन जो है ये आपके बहुत फेमस रहे हैं, बहुत ब्रेव थे, इन्होंने मिलिट्री अचीवमेंट्स काफी अचीव की थी। और अगले हैं कुलशेखर आलवार, ये बेसिकली जो बाद वाली जो चेर किंगडम था उनके सबसे पहले राजा थे। लेकिन इन तीनों के बारे में ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को अभी तक नहीं मिला। कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या रही है, इन्होंने भी रोमन के साथ एम्पायर किया। भाई ये समझो ना, तमिलनाडु में आपके कौन थे, तमिलनाडु में चोल थे और इन्होंने रोमन के साथ एम्पायर किया था और ट्रेड किया था, तो ये भी करेंगे क्योंकि ये भी तो तमिलनाडु में थे। और म्यूजिरिस क्या था, पोर्ट था, और वो बहुत मेन सेंटर था ट्रेड का, यानी कि व्यापार का। इसके अलावा लिटरेचर की अगर मैं बात करूं, संगम लिटरेचर में इनका बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इसी के साथ तमिल लैंग्वेज को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। स्ट्रक्चर द्रविडियन स्टाइल ही चल रहा है अभी तक। चलो एक क्वेश्चन है मेरा कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था और कौन से स्टाइल का था, तो द्रविडियन स्टाइल का था। किसने बनाया था, आपका ये बनाया था राजा राजावन ने, और कौन से डायनेस्टी के थे, चोल डायनेस्टी के थे। अच्छा, इनका चेर वंश का डिक्लाइन क्यों हुआ, पतन क्यों हुआ, तो एक तो जो आसपास की जो पड़ोसी राजवंश थे उनके साथ लड़ाई, जो कि कॉमन है, इंटरनल लड़ाई थी, आंतरिक लड़ाई थी, ये भी कॉमन है, और धीरे धीरे किंगडम पूरा पूरा टूट गया, सिंपल। नेक्स्ट है पांड्या डायनेस्टी। तो आप देख रहे हो कितना कितना लर्न करना है, इतना ज्यादा बड़ा है नहीं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ बोल बोल कर, अगर आप भी एक दो बार पढ़ लोगे ना खुद को समझाते हुए, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो पांड्या वंश की अगर मैं बात करूं तो ये भी तमिल की बहुत पुरानी डायनेस्टी से है, ये समझ लो बहुत पहले से 15th सेंचुरी तक ये आपको देखने को मिलेगी। ये तमिलनाडु में, जो कि सदर्न तमिलनाडु है, नीचे वाला तमिलनाडु है, उसमें देखने को मिलेगी, जो आज के डेट में जिसको हम मदुरई बोलते हैं। और पांड्या की कैपिटल भी मदुरई ही है। कैसे याद रखोगे, पांड्या से याद रखो पांडा, ठीक है। और पांडा जो जानवर होता है बहुत स्वीट होता है, स्वीट को मधुर बोलते हैं, तो यहां से याद रखोगे मदुरई, ठीक है। समय काल तो आपको बता दिया, क्षेत्र बता दिया, सदर्न तमिलनाडु, और इसकी कैपिटल थी मदुरई। इसके की रूलर्स कौन कौन से थे, इस पे भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। जैसे सबसे पहले थे नेंडू जेलियन वन, ये बहुत महान राजा हुआ करते थे, संगम लिटरेचर में इनका नाम है। अगला है कंडुगोन, ये बेसिकली 6th सेंचुरी तक आते आते, जैसे कोई भी सिस्टम है वो फेड होता है तो इन्होंने रिवाइव किया उसको। अगला है मारवर्मन सुंदर पांड्यन वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। और अगले हैं जाटवर्मन सुंदर पांड्या, इन्होंने वापस से चरम पर पहुंचाया 13th सेंचुरी में। तो अगर मैंने कभी नाम सुना भी है सभी एग्जाम्स में, तो आप जाटवर्मन सुंदर का नाम सुन सकते हो, लेकिन वैसे तो इन चारों में से ही अभी तक एज सच किसी का भी क्वेश्चन नहीं आया है। की पॉइंट्स इसके क्या है कि बहुत पुरानी डायनेस्टी है, पांड्या डायनेस्टी इतनी पुरानी है, सबसे पुरानी है कि इसका जिक्र जो ग्रीक एम्बेसडर आया था ना, यूनानी राजदूत आया था इंडिया में, अगर आपको याद हो, जिन्होंने इंडिका लिखी थी, मेगास्थनीज ने ही इंडिका लिखी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने, आप ये समझ लो, इन्होंने भी अपनी उसमें जिक्र किया हुआ है पांड्या डायनेस्टी का। और बाद में 13th सेंचुरी में इसको किसने रिवाइव किया, जटवर्मन सुंदर पांड्या ने। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रही हैं, संगम एज, तमिल लिटरेचर, ये सबकी कॉमन है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं करना है। ट्रेड की बात करते हैं। देखो, पांड्या से याद रखोगे पांडा, वहां से याद रखोगे मदुरई, और दूसरा याद रखोगे पर्ल, यानी कि मोती। मोती का व्यापार किया है इन्होंने, बहुत अच्छे से ट्रेड किया है रोम के साथ, ग्रीस के साथ, आपका यूनान के साथ, मतलब श्रीलंका के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ। ये भी अभी तक द्रविडियन मंदिर पर ही अटके रहे, और इन्होंने बनवाया मीनाक्षी मंदिर। और ये कहां पर है मीनाक्षी मंदिर, मदुरई में है ये। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे, मीनाक्षी एम से शुरू हो रहा है तो मदुरई भी एम से शुरू हो रहा है, और मदुरई से याद रखोगे मधुर, और मधुर से याद रखोगे पांडा, ठीक है, यानी पांड्या। तो ऐसे याद रखोगे। जो पीछे आपको बैकग्राउंड में भी दिख रहा है, इट इज मीनाक्षी टेम्पल ओनली। अच्छा, इनकी कन्फ्लिक्ट्स किसके साथ रही, अब तक आपने किस किस की कन्फ्लिक्ट पढ़ी, आपने पढ़ी सातवाहन की, किनके साथ थी, शक के साथ। आपने पढ़ी चोल की,
चोल की किनके साथ थी? पांड्या के साथ थी। और पांड्या की किसके साथ होगी? चोल के साथ होगी, सिंपल। और इनकी चोल और पांड्या की एक साथ थी, इनकी कन्फ्लिक्ट, लड़ाई रहती थी इनकी। और लास्ट में जो ये पांड्या है, इनको हरा दिया दिल्ली सल्तनत ने, यानी दिल्ली की सल्तनत ने। अगली आई पल्लव डायनेस्टी, 3rd से 9th सेंचुरी तक, तो बहुत कम टाइम के लिए रही है। बेसिकली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रही है। और जो तोंडे मंडलम क्षेत्र है, तोंडे मंडलम रीजन जो है, वहां पर इसका मेन एरिया था। तो और इसकी कैपिटल क्या है? कांचीपुरम। कैसे याद रखोगे? पल्लव, पल्लव से याद रखोगे पल्ला, ठीक है, साड़ी का पल्ला होता है। और हमें कौन सी साड़ी पसंद है? कांचीवरम की, तो कांचीवरम से याद रखोगे कांचीपुरम, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। की रूलर्स कौन से हैं? इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, एक तो पल्लव थे, यानी जब आप साड़ी पहनने लग गए तो आपने मंदिर का स्टाइल चेंज कर दिया। अब तक द्रविडियन स्टाइल चल रहा था, अब रॉक कट टेम्पल्स चलने लग गए कि बड़ी रॉक है, बड़ा पत्थर है, उसमें हमने क्या करा? कटिंग कर दी। जैसे पीछे मैंने बनाया, पीछे जो है हमने डाला हुआ है, महाबलीपुरम में बहुत सारे मंदिर है, तो ये महाबलीपुरम का ही पीछे बैकग्राउंड में मंदिर लगा हुआ है। इसके फेमस कौन कौन से राजा हुए हैं? सबसे पहले है सिंह विष्णु, ये यहाँ के फाउंडर थे, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया। फिर आए महेंद्र वर्मन, इनके ऊपर भी ऐसा सच कुछ नहीं आया। महेंद्र वर्मन पल्लव डायनेस्टी के ही रूलर थे। इन्होंने रॉक कट टेम्पल यानी शैलकृत मंदिर बनाने शुरू किए थे। तीसरे और बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्होंने, अभी आगे आएंगे चालुक्य, ठीक है, राजा की डायनेस्टी है, तो चालुक्य के सबसे फेमस, सबसे महान राजा रहे हैं पुलकेशिन सेकंड। तो पुलकेशिन सेकंड को, जो महान राजा हैं, उनको हरा दिया था पल्लव्स ने। तो इन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हराया था नरसिंह वर्मन ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महाबलीपुरम में जो भी कंस्ट्रक्शन के काम हुए, निर्माण कार्य हुए हैं, वो भी नरसिंह वर्मन ने ही कराए थे। क्या क्या करवाए थे? अब देखो, शोर मंदिर बनवाया था इन्होंने, ठीक है, ये शोर मंदिर ही है पीछे जो मैंने लगा रखा है। 5 रथ का मंदिर जो था वो भी महाबलीपुरम में ये था। देखो, ये जो पीछे जो इसमें पिक्चर लगी हुई है, ये 5 रथ का मंदिर है, ठीक है। ये दोनों कहां पर है? महाबलीपुरम में है। इसी के साथ कल्चर क्या है यहाँ का? इन्होंने आर्ट, लिटरेचर, लर्निंग, इन सब में काम किया है बहुत ज्यादा। जो शैविज्म धर्म है, शैव धर्म, उसको इन्होंने बहुत फेमस किया। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनके टाइम पे बहुत ही अच्छे विद्वान जो है, आप कह सकते हो, जैसे भैरवी और डांडी, ठीक है, दंडी, सॉरी, भारवी और दंडी जैसे बहुत फेमस स्कॉलर्स हुए हैं, बहुत फेमस विद्वान रहे हैं, ये भी इसी टाइम के थे, पल्लव डायनेस्टी के थे। डिक्लाइन कैसा हुआ? देखो, पल्लवों की जो डायनेस्टी थी ना, क्योंकि इनके पल्लवों के अंदर थे नरसिंह वर्मन, और इन्होंने सबको हरा दिया था कायदे में देखा जाए, तो आप ये समझ लो इनसे सबकी दुश्मनी हो गई थी। चालुक्यास तो थे ही, क्योंकि जो इन्होंने हराया था पुलकेशिन को, वो चालुक्य किंग थे। इसके अलावा पांड्यास को भी इन्होंने हरा दिया था, सिंपल। नेक्स्ट, चालुक्य डायनेस्टी। अब देखो, ये भी बहुत छोटी डायनेस्टी है, 6th से 12th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया है। और 3 मेन ब्रांचेस थी इनकी, बदामी, वेंगी और कल्याणी, ठीक है। ये स्टार्टिंग के थे, ये वेंगी के चालुक्य थे, ये कल्याणी के चालुक्य थे। बेसिकली करना क्या है? देखो, अभी जो कर्नाटक का वाला रीजन है ना, ये उसके अंदर थे। कर्नाटका का आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है। इन्होंने डेक्कन प्लेट्यू का ही सबसे बड़ा हिस्सा इन्होंने कंट्रोल किया था। लेकिन याद रखेंगे, चालू, ये चालू थे, बहुत ज्यादा चंट थे, ठीक है, बहुत तेज थे। इन्होंने 3 स्ट्रीम बनाई थी, कौन कौन सी? बदामी, वेंगी और कल्याणी, ध्यान रखेंगे। तो बदामी क्या है? बेसिकली प्रारंभिक चालुक्यों की राजधानी थी बदामी। फिर वेंगी आई, जो पूर्व यानी ईस्टर्न चालुक्यास थे, उनकी राजधानी थी। और वेस्टर्न चालुक्यास, जो पश्चिमी चालुक्य थे, उनकी राजधानी थी कल्याणी। इसके अलावा इसके की रूलर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले आए पुलकेशिन वन, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत फेमस थे, जो बदामी चालुक्यास के राजा हुआ करते थे। और अगर आपको याद हो, जो पल्लवों के राजा थे नरसिंह वर्मन, इन्होंने जो हराया था वो पुलकेशिन सेकंड को हराया था, ध्यान रखना।
पुलकेशिन वन तो यहाँ के फाउंडर रहे हैं, संस्थापक रहे हैं। फिर पुलकेशिन टू, पुलकेशिन टू देखो कैसे याद रखोगे, पुलकेशिन में वर्ड आ रहा है पुल, तो क्योंकि आप चालू हो, चंट हो, तेज हो, इंटेलिजेंट हो, आप नीचे से ना जाके आपको पता है ना रोड के ऊपर से पुल बनता है, तो ताकि ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए, आप क्या लोगे, पुल लोगे, तो पुलकेशिन ऐसे याद रखोगे। तो पुलकेशिन टू ने किसको हराया था, कन्नौज के एक बहुत फेमस राजा रहे हैं हर्षवर्धन, ठीक है, तो उनको हराया था, समझ रहे हो। इसके अलावा नेक्स्ट है कुब्जा विष्णुवर्धन, इनके बारे में सच कुछ नहीं पूछा गया अब तक, लेकिन ये ईस्टर्न डायनेस्टी के, ईस्टर्न चालुक्य जो वेंगी थे उनके फाउंडर रहे हैं। और अगले आए विक्रमादित्य, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने चालुक्य को वापस से रिस्टोर किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस की। देखो पल्लवों ने रॉक कट टेम्पल बनाए थे, उससे पहले द्रविडियन स्टाइल चल रहा था। अब चालुक्यों ने क्या किया, इन्होंने विसार का अलग एक विसार स्टाइल होता है जिसमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों के स्टाइल्स मर्ज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं विसार, वेसर शैली, ठीक है। जैसे बदामी, एहोल और आपका पट्टदकल में जो स्टाइल है मंदिरों के, वो इस टाइप के ही है। मिलिट्री पावर में ध्यान रखेंगे पुलकेशिन टू बहुत फेमस रहे हैं, सबको इन्होंने हराया हुआ था, और इनको भी किसने हराया, नरसिम्हवर्मन ने, जो पल्लव डायनेस्टी के थे। लिटरेचर में इन्होंने कन्नाडा और तेलुगु को सपोर्ट किया है, और संस्कृत और कन्नाडा को भी इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। इनकी लड़ाई किससे हुई है, राष्ट्रकूटा से हुई है, चोला से हुआ है, और पल्लवों से भी रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब दूसरी डायनेस्टीज पे आते हैं, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये है आपके राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट क्या है आपके 8th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक इन्होंने राज किया है, सबसे पहली चीज। इसके अलावा देखो गाइस, इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, इन्होंने बनाया था इलोरा का कैलाश टेम्पल। तो कैसे याद रखोगे, राष्ट्रकूट, कूट से याद रखोगे कैलाश। आप कहाँ पे चले जाओगे तो पूरे आप कह सकते हो कि आपको अपने आप को पूरा खत्म करना पड़ेगा, कूट देना पड़ेगा कैलाश पर्वत। तो कैलाश टेम्पल है इलोरा में, तो वो इन्होंने बनवाया था। इसी के साथ इसके मेन रूलर सबसे इंपॉर्टेंट है अमोघवर्ष, जो कि राष्ट्रकूट के बहुत अच्छे किंग रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं होयसल वंश की। होयसल वंश बहुत कम देखने को मिला है, बट फिर भी समझ लो, कर्नाटका में रहे हैं इन्होंने। होयसल अपना नया तरीके का वास्तुकला शुरू करी, नए तरीके का आर्किटेक्चर शुरू किया होयसल। जैसे बेलूर मठ आपने सुना होगा ना, बेलूर मठ यानी बेलूर के जो मंदिर हैं और हलेबीडू के जो मंदिर हैं वो होयसल की पहचान है। इसके अलावा जो कन्नड़ साहित्य है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। नेक्स्ट है काकतीय वंश। काकतीय वंश ने कहाँ रूल किया है, आंध्र प्रदेश। इन्होंने बनाए बहुत बड़े बड़े किले, इसलिए फेमस रहे हैं। इनका जो इरिगेशन सिस्टम था, सिंचाई का जो पूरा प्रबंधन था, वो बहुत फेमस हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विजयनगर एम्पायर। बेसिकली जो आज की डेट में कर्नाटका है, उस टाइम पे हम्पी हुआ करता था, तो विजयनगर एम्पायर वहां था। इसके फाउंडर रहे हैं हरिहर और बुक्का, जो कि संगम डायनेस्टी में जिनका जिक्र है, जिन्होंने शुरू भी की थी। इसके फेमस रूलर है कृष्णदेव राय जी, तुलुवा डायनेस्टी के थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये वो हैं, आप ये समझ लो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय। इन्होंने बहमनी सल्तनत के साथ लड़ाई की। विजयनगर एम्पायर की जो लड़ाई थी बहमनी सल्तनत के साथ थी, जो इसके बाद आप पढ़ोगे। कृष्णदेव राय बहुत जरूरी थे क्योंकि इन्होंने एक आप कह सकते हो ग्रंथ लिखा था, अमुक्त माल्यद, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ये समझ सकते हो, जो विट्ठल मंदिर है, जो हजार राम का मंदिर है हम्पी के अंदर, ये इन्होंने ही बनवाए थे। किन्होंने, विजयनगर एम्पायर ने। इसी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और गाइस ये नाम याद रखना, कृष्णदेव राय, इन्होंने कौन सी बुक लिखी, अमुक्त माल्यद। बहमनी सल्तनत की अगर मैं बात करूं तो इनकी लड़ाई थी विजयनगर एम्पायर से। जो गुलबर्ग है आपका, वो कैपिटल रहा है, और बाद में बिदर नाम से इनकी कैपिटल हो गई। ये समझ लो दक्कन प्लेट्यू में नीचे की साइड सबसे पहला मुस्लिम किंगडम था, जो विजयनगर के साथ कंटिन्यूअसली लड़ता रहा, और इसके अंदर 5 सल्तनत आई हैं।
बहमनी सल्तनत के अंदर 5 सल्तनत आई है, यानी 5 अलग अलग तरीके के राजा हुए हैं। बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदर और बरार, ठीक है, ये 5 तरीके की डायनेस्टीज थी, सल्तनत थी। अब गाइज ये सारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपके लिए बिल्कुल शॉर्टकट लेके आई हूँ। क्या शॉर्टकट लेके आई हूँ? अब आप ये देखने वाले हो कि कैसे आप ये सब लर्न करोगे। तो अगर आपको ये दिख रहा है ना, तो आप देख सकते हो कि आपको कुछ नहीं करना, मैंने पूरा बना दिया है। सातवाहन, ये पहली से तीसरी सेंचुरी के बीच में ये आए थे। इनकी कैपिटल थी पैठन, जिसको प्रतिष्ठान हम बोलते हैं। इसके रूलर कौन है और इनके की फीचर्स क्या हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको अगर लास्ट टाइम के लिए रिवीजन करना है तो बस आप ये जो टेबल है पूरी, ये और ये पूरी टेबल जो आ रही है, 2 पेज की टेबल है, इसके अंदर, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो ऐसे चोला वंश की बात करूं तो 9 से 13 में आपने पढ़ी थी, ठीक है। इससे पहले समझ लो, पहले सातवाहन आए, फिर पल्लव आए, फिर चोल आए, क्योंकि सातवाहन थे 1 से 3, पल्लव थे 3 से 9 और चोल थे 9 से 13, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो इसको। खैर, चोल की बात करूं तो राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला, इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। पल्लव की बात करूं तो इसके अंदर नरसिंहवर्मन वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने महाबलीपुरम में बनाए थे, शैविज्म प्रमोट किया था। महाबलीपुरम में जो शोर मंदिर है, 5 रथ का मंदिर है, वो इन्होंने बनवाया था। पांड्या की बात करूं, इनकी कैपिटल तो सबकी इंपॉर्टेंट है, इसके राजा एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मीनाक्षी मंदिर याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्ल ट्रेड याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हिंदी में आ चुका है यहाँ पर। ऐसे ही चालुक्य की अगर मैं बात करूं तो इसके बादामी, वेंगी, कल्याणी, ये याद रखोगे। विसर मंदिर है, यानी नॉर्थ और साउथ मिक्स मंदिर है, ये ध्यान रखोगे। राष्ट्रकूट के साथ लड़ते रहे। और पुल के सिन फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट है, मेनली जो इंपॉर्टेंट है सेकंड वाले इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूटा की बात करूं तो अमोघ वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलाश मंदिर बनाया था इलोरा में, ये इंपॉर्टेंट है। होयसल की बात करूं तो बेलूर मठ याद रखोगे और हलेबीडू याद रखोगे। इसके साथ काकतीय में याद रखोगे फोर्ट, वरंगल फोर्ट और इरिगेशन सिस्टम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, ये सब कुछ आपको वीडियो के अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, डिस्कशन करना है, आप व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम और ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो को बहुत यूजफुल साबित होगी। और फिर से वापस से वही मैसेज गाइज, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है देन मेक श्योर टू ज्वाइन अ व्हाट्सएप चैनल। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जो कि डिस्कशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है, अगर आपको इसी से रिलेटेड क्विजेस अटेम्प्ट करनी है तो आप कर सकते हैं कक्षा360.com पे, एब्सोल्युटली फ्री है वो। तो जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करें, यानी अगर जब भी हम लोग व्हाट्सएप चैनल पे आपको टॉपिक पहले बता देते हैं और वो टॉपिक अगर आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो देयर इज़ नो नीड टू वॉच दिस वीडियो, आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं उसका कक्षा360.com पर जाकर। सो आज के लिए इतना ही गाइज, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।